तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर है? देखो, डिस्क्राइब द सेट इन द रोस्टर फॉर्म। नंबर बनेंगे हमारे पास 26, 17, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ये हमारे वो सबके सब नंबर है जिनका डिजिट का सम कितना है? 8 है। ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। क्या फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? बताओ इसके लेटर कौन कौन से हैं? इसके अंदर हमारे लेटर कौन कौन से? एफ, ओ, एल और डब्ल्यू। एफ, ओ, एल और डब्ल्यू। अब बताओ बॉल्स के अंदर कौन कौन से लेटर हैं? तो सेम लेटर है या नहीं है? चार के चार लेटर हमारे पास वही के वही है जो हमारे पास पहले थे ना, तो देयर इज नो डिफरेंस, राइट। तो हमारी वह स्क्रीन ऐसे ही है। क्लियर? तो हमारा इसका आंसर क्या है? सेम है। तो आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? यस। इसमें रीजन क्या देंगे? ए और बी के लेटर देखो, ये ए है, ये बी है। ए और बी दोनों के दोनों इक्वल है। ए इज इक्वल टू बी। क्लियर? डन। तो सर इसमें रीजन भी तो देना है। रीजन ही तो दिया है राजे। ये ए क्या लिखा है हमने? तो सिर्फ इससे हो जाएगा? हाँ, तो भाई यही रीजन है। ऑल द लेटर्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। ओके। All the elements of A and B are same, therefore A is equal to B. खत्म। ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ 1 2 3। आपको 1 2 3 के सबसेट लिखने हैं। तो हमारे पास सेट है 1 2 3। इसके सबसेट कौन कौन से? सबसे पहले होगा 5, फिर होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 1 2, फिर होगा 1 3, फिर होगा 2 3, फिर होगा 1 2 3। देखो 1 2 3 अगर 3 एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर इज इक्वल टू 8। ठीक है। तो कई बार आपको सिंपली सिर्फ ये पूछे था हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, तो आपने तब क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 8। क्लियर? डन हो जाएगा? यस सर। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये सारे एलिमेंट आ गए। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट जरूर कर लेना। ठीक है। तो दीज आर द सबसेट्स। ओके फाइन। सर जितने एलिमेंट्स होंगे उतना नंबर हम 2 की पावर में लगाएंगे। क्या चीज राजे? जितने एलिमेंट्स होंगे उतने हम 2 की पावर में लगाएंगे नंबर्स। कितने एलिमेंट्स है राजे? 3 है। तो 2 की पावर 3 हो गया। अच्छा, ऐसे अगर 4 होंगे 2 की पावर 4 होगा। तो इसके टोटल 16 एलिमेंट बने। एक फाइल याद से लिख देना। सुनो, अगर 4 एलिमेंट हो गए ना, क्या करोगे? पहले एक एक एलिमेंट को लिखोगे, फिर 2 2 के पेयर बना के लिखोगे, फिर 3 3 के पेयर बना के लिखोगे, फिर 4 4 के पेयर बना के लिखोगे। मैं आपको एक करके दिखाया था क्वेश्चन ना, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। मानो 1 2 3 4 है। पहला होगा 5, दूसरा होगा 1, तीसरा होगा 2, फिर 3, फिर 4। मैं वैसे आगे ना लिख कर नीचे जाके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सारी बात। फिर बनाओ 1 2। देखो पहले 1 को पकड़ दो, 1 से सबका रिलेशनशिप करो। 1 2, 1 3, 1 4 कर दिया। 1 2 1 3 1 4। ठीक है। फिर आप क्या करोगे? 2 से रिलेशनशिप क्रिएट करोगे। 2 3 2 4। फिर करोगे 3 4। ओके। अब ये सारे एलिमेंट 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 2 3 4 हो गए। अब आप 3 3 के पेयर बनाओ। 1 2 3, फिर क्या करोगे? 1 2 4 1 3 4 2 3 4। ठीक। फिर 1 2 3 4। काउंट करो कितने एलिमेंट हो गए? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए बेटा। 16 पूरे। ध्यान से
ठीक है, मैंने क्या कहा था 2 की पावर 4 16 होगा। उसको बड़े तरीके से बनाना होता है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा ध्यान से बनाना। पहले एक एक एलिमेंट उठाना है, फिर पेयर उठाने हैं, पेयर में भी तरीके से चलना है। पहले 1 का रिलेशनशिप सबसे क्रिएट करो, फिर 2 का रिलेशनशिप सबसे क्रिएट करो, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे ऐसे ही 1 2 का रिलेशनशिप क्रिएट करो, फिर 1 3 का करो, फिर 2 3 4 का करो। नहीं तो अब इसमें कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा आपको। ठीक है राजी? यस सर। एनी डाउट? सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है। राइट, ये है हमारा 1 2 3 4 5। अब ये 3 4 जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ना, एक एलिमेंट है। क्लियर? अब ये एलिमेंट अगर खाली इतना लिखा होता तो बिलोंग करेगा। अब इसके अब दोबारा सबसेट नहीं आता। अगर इसका सबसेट लिखा होता ना ये ऐसे, तब हमारा ये ब्रैकेट सही था। अब अगर ये ब्रैकेट अगर आ गया दोबारा, तो ये सबसेट के लिए यूज नहीं होगा, किसके लिए यूज होगा? बिलोंग टू के लिए यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर। तो आपका एक क्वेश्चन सही है, गलत है, ये इनकरेक्ट है। अब रीजन क्या है? ओनली दिस इज द सबसेट ऑफ दिस बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अभी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं एलिमेंट। अब बताओ 3 4 जो है इस ब्रैकेट के अंदर मिला के इज द एलिमेंट ऑफ ए। देयरफॉर 3 4 itself belongs to A। समझ गए? लेकिन अभी अगर सबसेट वाली बात आ जाती, तब मैं कैसे लिखता? तब इसको ऐसे लिखता 3 4, फिर दोबारा डबल ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए। इसके लिए तो डबल ब्रैकेट लगेगा अगर बिलोंग्स टू वाली बात होगी, क्योंकि जब कभी सबसेट वाली बात होगी तब हमारे पास डबल ब्रैकेट आएगा, और अदरवाइज सिंगल ब्रैकेट में हमारा काम चल जाएगा। अब मानो इसी बात करना, इसी क्वेश्चन को दोबारा कर देगा। मानो 1 एक एलिमेंट है। देखो एक एलिमेंट 1 2 3 4 भी है ना। देखो आपका एलिमेंट जो है क्या क्या है, ध्यान से चेक करो। एलिमेंट राजे 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है। अभी अगर मानो 1 के लिए भी लिखा जाए ना, तो 1 बिलोंग्स टू ए। बट अगर मुझे सबसेट लिखना है तो मैं लिखूंगा 1 को कर्ली ब्रैकेट में, तब लिखूंगा सबसेट ए का। ऐसे 2 के बारे में लिखा जाएगा तो 2 इज बिलोंग टू ए, बट 2 जब सबसेट लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको कर्ली ब्रैकेट में डालना मस्ट हो जाएगा। ठीक है ना जी? हाँ जी, शर्मा जी बताएं। हाँ जी सर, समझ आ हाँ जी, गया। हाँ जी, बंसल जी बताओ। यस सर। सानी साहब, सर आ गया समझ। क्वेश्चन नंबर 6। चलो, अब ये वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, सॉरी 6 बोल रहा था मैं। ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर दिस ए इंटरसेक्शन बी नॉट। तो मैंने आपको बताया था पहले आप है ना, यहाँ पर देखो क्या करना है। पहले आपने एक सब वेन डायग्राम बना लेना है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। नॉट का मतलब कहता है इसके बाहर रहना है। तो आपको पूरी जगह पे जो शेड करना है वो इसके बाहर बाहर शेड करना है, सिंपल। ठीक है, ये जो वेन डायग्राम बना है राजीव, हमारा ए इंटरसेक्शन बी के बाहर का पोर्शन है। मैंने आपको बताया था ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये वाला पोर्शन है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में नहीं जाना, उसके बाहर बाहर रहना, खत्म। हाँ जी बताओ, क्लियर है? और अगर उसको थोड़ा और प्रॉपरली करना चाहते हो तो मैं थोड़ा और बना देता हूँ। थोड़ा लाइट कलर लेके बना देता हूँ मैं इसको। ये लो। आपने पूरी जगह पे शेड कर दोगे इसे। नजर आ रहा है? यस सर। तो मैं सिर्फ इसको इसको बाहर से शेड कर दूंगा। इसे थोड़ा टेढ़ा पेंसिल करके ना आपको इस तरीके से शेडिंग करनी है। बस सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं जाना। ठीक है बेटा, डन। यस सर। नजर आ रहा है?
इतना शेडिंग मैंने बहुत लाइट शेड करा हुआ है, तो थोड़ा सा और को तो डार्क कर देता हूँ, ये कर सकता हूँ, हल्का सा डार्क कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए, कल है ना कुछ ज्यादा ही वो येलो था। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी नॉट के बाहर का पोर्शन। हाँ जी बंसल जी, क्लियर है आपको? Yes, sir. अब आई थिंक बेटर क्लियर होगा। डन, चलो हो गया राजेश क्वेश्चन भी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? देखो कह रहे हैं एक सर्वे में 73% इंडियंस एप्पल पसंद करते हैं, 65% हमने ऑरेंज। 6 करा ही नहीं। 6 रह गया। अरे यार, वो एक्चुअली वहां पे नंबर 6 लिखा हुआ ना, तो 7 बट रहा है। वो एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा करवाया था ना आपको, 4 वाला, तो इस चक्कर में नंबर 1 बढ़ गया। कोई बात। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 100 were listed as taking apple juice, 150 taking orange juice, 75 listed as taking both apple and orange juice, 75 दोनों ले रहे हैं, 100, 150 और 75। बताओ कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एप्पल भी नहीं ले रहे और ऑरेंज जूस भी नहीं ले रहे? ठीक है, अभी देखते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ ए स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस, बी स्टूडेंट्स टेकिंग ऑरेंज जूस। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी को कोई, तो नंबर ऑफ ए बताओ भाई, एप्पल जूस कितने दे रहे हैं? 100। ऑरेंज जूस कितने दे रहे हैं? 150। ऑरेंज एंड एप्पल जूस कितने दे रहे हैं? 75। तो बताओ ऑरेंज या एप्पल जूस लेने वाले कितने हैं? ऑरेंज या एप्पल जूस लेने वाले, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। 100 ऐसे हैं, 150, यानी कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे दो स्टूडेंट्स who are taking either apple juice or orange juice। ठीक है जी, ये वो स्टूडेंट है जो या तो एप्पल जूस ले रहे हैं या फिर ऑरेंज जूस ले रहे हैं, कुछ ना कुछ ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर? सो ये हमारे वो स्टूडेंट आ गए। अब हमें क्या पूछ रहे हैं? जो कि ना तो ये ले रहे हो ना ये ले रहे हो। तो मैंने आपको इसका क्या तरीका बताया, ना एप्पल जूस ले रहे हो ना ऑरेंज जूस ले रहे हो, 1 माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, याद है? तो 1 में से 1 मतलब यहाँ पर n में से माइनस कर देंगे। n कितना टोटल? 400 स्टूडेंट है ना, 400 sir. तो 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ना तो एप्पल जूस ले रहे ना ऑरेंज जूस ले रहे। ठीक है, क्लियर? डन। अभी बताओ राजेश, Yes, समझ में sir. आया क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो राजेश, क्या कह रहे हैं? हाँ जी आद्या जी, समझ में आया आपको? हाँ जी सर, आ गया। बंसल जी बताएं। Yes. ओके, एक सर्वे के अंदर शो करता है 73% इंडियंस जो है एप्पल पसंद करते हैं। क्या है, जूस और पहले एप्पल खा, पहले जूस पीते हैं, एप्पल खाएंगे पूरा, तो जूस कैसे निकलेगा? 65% ऑरेंज पीते हैं, ऑरेंज खाते हैं। कितने ऐसे हैं जो दोनों के दोनों खाते हैं? Okay. तो देखो टोटल कितने लोग हैं भाई बताओ, 100% लोग ही तो होंगे ना, 100% लोग से ज्यादा तो नहीं हो सकते, है ना? Yes, sir. तो अब मेरे को क्या दे रखा है यहाँ पर, ए परसेंटेज ऑफ पर्सन्स कंज्यूमिंग एप्पल, 73% था शायद। हाँ जी ठीक है। बी परसेंटेज ऑफ पर्सन्स कंज्यूमिंग ऑरेंज, वो कितना था? 65% था। Yes, एन sir. 100% होगा,
तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसको हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 100%, 73% प्लस 65% माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना आ जाएगा? 100% इज इक्वल टू 8 3 8 138% माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 38%। मतलब 38% लोग ऐसे हैं जो एप्पल भी खाते हैं और ऑरेंज भी खाना पसंद करते हैं। ठीक है राजीव, डन। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 7 या 8? 7 7। बताओ जी, शर्मा जी बताओ। यस सर, सही है। हाँ जी बंसल जी बताएं। Yes. हाँ जी सानी साहब बताओ, क्लियर है? सर चलो अगले क्वेश्चन पे चले राजीव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक स्कूल के ना 20 टीचर है, जिसके कल ये बोल रही थी हमारी चारवी। एक स्कूल के अंदर 20 टीचर है जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। 12 टीचर ऐसे जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 4 टीचर ऐसे जो दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि नाम क्या क्या है। क्लियर? तो टीचर्स who teach mathematics. Teachers who teach physics. M intersection P. Who teach physics and mathematics. अब बताओ नंबर ऑफ M यूनियन P हमारा किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ M प्लस नंबर ऑफ P माइनस नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P। क्वेश्चन में पढ़ते हैं हमें N यूनियन P कितने दे रखे हैं। जो फिजिक्स या मैथ्स पढ़ाते हैं वो है 20 टीचर। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। फिजिक्स या मैथ्स पढ़ाने वाले हैं 20 टीचर, 12 टीचर सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 4 टीचर दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सब कुछ तो हमें दे रखा है। 12 टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 4 टीचर ऐसे जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो 20 इज इक्वल टू 8 जमा नंबर ऑफ फिजिक्स। तो नंबर ऑफ पर्सन जो टीच फिजिक्स इज 12, यानी फिजिक्स पढ़ाने वाले टोटल 12। क्लियर होती बात रखिए यहाँ तक? लेकिन उसने Yes, sir. क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन Yes, पढ़ते sir. हैं। क्वेश्चन कह रहा है who teach physics, तो यही मांग रहा है, बस हमें फिजिक्स का टीचर मिल गया। अच्छा, इसका ना एक पार्ट और भी पूछ सकता है। वैसे तो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, बट मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ। कहता है सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ टीचर्स who teach physics only। तो इसमें क्या पूछ रहा है? फिजिक्स पढ़ाते हो और मैथ्स ना पढ़ाते हो। फिजिक्स पढ़ाते हो और मैथ्स ना पढ़ाते हो, ये पूछ रहा है। फिजिक्स ओनली का मतलब है, फिजिक्स ओनली मतलब सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हो, मैथ्स ना पढ़ाते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको बताया था, जिसके ऊपर बार ना हो ना उसमें से इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। तो किसके ऊपर बार नहीं है? पी के ऊपर, तो पी इंटरसेक्शन है वो माइनस कर दो। फिजिक्स वाले कितने टीचर है? 12, और दोनों पढ़ाने। तो टोटल 8 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं सब। ठीक है, खाली फिजिक्स पढ़ाने वाले 8 टीचर है और टोटल फिजिक्स पढ़ाने वाले 12 टीचर है। उनमें से 4 टीचर ऐसे जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। बताओ, बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, डन, क्लियर है? एनी डाउट? No. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। चलो 9 पे। 9 कल बंसल जी पूछ रहे थे। देखो, कह रहा है 200 इंडिविजुअल हैं जिनको स्किन का डिसऑर्डर। ठीक है जी, होगा। 200 लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है। 120 ऐसे हैं जो कि केमिकल C1 से एक्सपोज है।
जैसे C1 केमिकल उनके पास आता है उनको टेंशन हो जाती है, मतलब उनको प्रॉब्लम हो जाती है। 50 ऐसे जिनको C2 से केमिकल से प्रॉब्लम, 30 ऐसे जिनको दोनों से प्रॉब्लम, 120 ऐसे जिनको फिजिक्स C1 से प्रॉब्लम है, 50 ऐसे जिनको केमिकल C2 से प्रॉब्लम है, 30 ऐसे जिनको दोनों से प्रॉब्लम। अब कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू C1 बट नॉट C2। तो अभी मैंने आपको यही वाली बात समझाने के लिए, जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन था उसमें यही बात थी, ठीक है। तो C1 और C2 से हमारा एक्सपोज है, तो ये क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसा मैं भी आपको समझा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं C1 नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल C2, नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल C2, ठीक है। तो ये C1 इंटरसेक्शन C2, अब इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, बाद में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन बताओ क्या, पहला क्वेश्चन है राजीव हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन इज C1 को एक्सपोज है बट C2 को ना हो, यानी C1 को हो और C2 को ना हो। अभी भी मैंने आपको बताया था इसका तरीका, जिसके ऊपर बार ना हो उसमें से C1 इंटरसेक्शन C2 को माइनस कर दो। तो C1 वाले कितने हैं भाई, C1 वाले भी उसने बताए थे, कितने थे भाई हमारे C1 वाले, 120। 120 और दोनों को थे 90। फिर दूसरे में पूछ रहा C1 को ना हो और C2 को हो, तो आप क्या करोगे, C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 कर दो, ठीक है। तो C2 वाले कितने थे भाई, 50, 50। 20। अब थर्ड पार्ट था राजी हमारे पास C1 यूनियन C2, C1 या C2 से एक्सपोज है, तो नंबर ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ C2, C1 इंटरसेक्शन C2। तो पहला था 120, 50, 30, तो 140 इज द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है जी। हाँ जी बताओ, है कोई डाउट? शर्मा No, जी, sir. बंसल जी, नो सालो? सर। नहीं डाउट है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलें, लास्ट। देखो राजीव, एक सर्वे हुआ जिसमें 21 लोगों को प्रोडक्ट ए पसंद है, 26 लोगों को प्रोडक्ट बी पसंद है, 29 लोगों को प्रोडक्ट सी पसंद है, 14 लोगों को ए और बी पसंद है, 12 लोगों को सी और ए पसंद है, 15 लोगों को बी और सी पसंद है, 8 लोगों को सारी प्रोडक्ट पसंद है। कौन से ऐसे इनको सिर्फ सी प्रोडक्ट पसंद है, जिनको सिर्फ क्या पसंद है, सी। तो पहले हमें काम करते हैं, पहले ना इस क्वेश्चन को जरा एक बार देख लेते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या बता, ये ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है। इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी, इसका नाम है ए इंटरसेक्शन सी, इसका नाम है बी इंटरसेक्शन, इसका नाम है ए इंटरसेक्शन। अब बताओ सी ओनली वाले कौन से लोग हैं, ध्यान से चेक करो, सी ओनली वाले कौन से लोग हैं, जरा बता सकते हो, बना के दिखाओ। सी ओनली वाले ये वाले, जिसके अंदर ए इंटरसेक्शन सी या फिर कोई भी इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है। हाँ ये वापस, ठीक है। मुझे पूरा दिया बनाना है इसके अंदर। अब सी को बनाए तो बनाए कैसे, सी को निकाले तो निकाले कैसे, बहुत सिंपल। आप एक काम करो, सी में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन सी, और सी में से ही माइनस कर दो बी इंटरसेक्शन सी। जिसका नाम हो ना उसको दोनों बार माइनस करना, दोनों का इंटरसेक्शन। देखो हुआ क्या, ये वाला पोर्शन एक बार माइनस हुआ, ध्यान से देखना, फिर ये वाला पोर्शन दोबारा माइनस हुआ। बताओ ये वाला पोर्शन कितनी बार माइनस हो गया, बीच वाला? 2 बार। 2 बार, जबकि आपको कितनी बार माइनस करना था? 1 बार। एक बार माइनस करा, तो आप एक बार क्या कर दोगे, ऐड कर। याद रहेगा तरीका। अभी अगर मानो ए होने पूछ रहे तो क्या करोगे, नंबर ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए ओनली पूछ रहे तो, और बी ओनली पूछ रहे बेटा तो क्या करोगे, बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
अब बताओ सी वाले कितने लोग थे, देख के बताओ न्यूज़पेपर वाले, पसंद जो कर रहे थे, नापसंद कितनी कितनी। हाँ जी, सी वाले हमारे कितने लोग थे फिर, 29। ठीक है, एक तो 29, फिर 14 लोग ए और सी पसंद, 12 लोग ए और सी पसंद करे, 15 लोग बी और सी पसंद करे, 8 लोग तीनों को पसंद। तो मैं तीन चारों से मतलब है, तो 29 माइनस 12 माइनस 15 प्लस 8। ठीक है, तो 2 8 2 10, आंसर इज 10।